Hello children, good morning everyone. Now our Ravi and Weeping Princess first lesson are over. So I am going to take your second part of this lesson, Ravi and the Weeping Princess second. First of all I am going to read this first paragraph of this lesson. Ravi ran straight up to his room. He was very excited. He opened the metal box and imprinted the stamp onto the floor with the album beside him. Ravi began to sort out all the stamps. It was raining hard. Ravi heard the front door bang and jumped up to look out of the window. He saw Uncle Mike running towards his car. As Uncle Mike drove away, he looked up and waved at Ravi. Ravi smiled and waved back. In the last lesson, we saw that Uncle Mike came to Ravi's house and he gave one work to Ravi and developed habit of collecting वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स, पोस्टल स्टैम्प्स जो होते हैं ना वो। अभी वो उन्हें स्टोरी सुनाते हैं वीपिंग प्रिंसेस की और फिर बोलते हैं कि अभी ये स्टैम्प लो, आप अच्छे से लगाओ और नए नए स्टैम्प कलेक्ट करो और ये बुक एल्बम में उनका कलेक्शन रखो। सो उसके आगे देखो अभी ये लेसन में क्या होता है। रवि रैन स्ट्रेट अप टू हिज रूम। जैसे ही वो रवि को समझाते हैं सारी बातें, रवि क्या करता है, अपने रूम में जाता है सीधा वो एल्बम लेकर। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, और वो बहुत एक्साइटेड होता है। ही ओपन द मेटल बॉक्स एंड इम्प्रिंटेड द स्टैम्प ऑन टू द फ्लोर। और जल्दी जल्दी में वो जो बॉक्स है वो खोलता है और सारे स्टैम्प नीचे एक लगाने के लिए उन्हें नीचे डालता है। विद द एल्बम बिसाइड हिम, और साइड में क्या रखता है, एल्बम, जहाँ पे वो स्टैम्प पोस्ट करके उनके बारे में जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है वो लिख कर भी रखता है। रवि बिगैन टू सॉर्ट आउट ऑल द स्टैम्प्स, और सारे स्टैम्प को वो सॉर्ट करता है और एक एक देखते चलता है। इट वॉज रेनिंग हार्ड, तभी क्या होने लगती है, बाहर जोर से बारिश होने लगती है। रवि हर्ड द फ्रंट डोर बैंग एंड जंप अप टू लुक आउट ऑफ द विंडो। और उतने में रवि क्या देखता है कि पहला दरवाज़ा है ना, उसकी आवाज़ आती है और वो विंडो के बाहर जाकर देखता है आवाज़ आने पर। He saw Uncle Mike running towards his car, और अंकल माइक जल्दी जल्दी अपनी कार की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश आ रही है, गीला नहीं होना है ना, फास्ट कार में बैठ के जाना होता है। एज अंकल माइक ड्रोव अवे ही लुक्ड अप एंड वेव्ड एट रवि, और गाड़ी चलाते वो कहाँ देखते हैं, रवि की तरफ देखते हैं और उसे बाय करते हैं हाथ हिलाकर। रवि स्माइल्ड एंड वेव बाय, और रवि भी उन्हें हंसकर बाय करता है। रवि रिटर्न टू हिज स्टैम्प। देयर वेर ऑल काइंड्स ऑफ स्टैम्प्स, big ones, small ones, stamps with postmarks and some without. रवि हर एक तरह के स्टैम्प देखता है। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ पे पोस्टमार्क होता है, कुछ पे नहीं होता है। देयर वेर स्टैम्प विथ पिक्चर ऑफ पीपल्स फेसेस एंड सम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। कुछ स्टैम्प पर लोगों के फ़ोटो होती है, किसी की तस्वीर होती है, किसी का फेस बना हुआ होता है, और कुछ पर बर्ड्स भी होते हैं और कुछ पर एनिमल्स भी होते हैं। देयर वेर स्टैम्प्स फ्रॉम इंग्लैंड, जापान, मलेशिया, चाइना, द USA एंड लॉट्स ऑफ अदर कंट्रीज़। देखो बहुत सारे कंट्रीज़ के वहाँ पे स्टैम्प होते हैं, इंग्लैंड, जापान, मलेशिया, चाइना, USA और बहुत सारे कंट्री के। देयर वेर सम स्टैम्प्स फ्रॉम कंट्रीज़ दैट रवि हैड नेवर इवन हर्ड ऑफ, और कुछ तो ऐसे स्टैम्प होते हैं जो कंट्री के बारे में कभी रवि ने सुना भी नहीं होता है।
But Ravi was not looking very carefully at the stamp because all the cloud thing But Ravi was not looking very carefully at the stamp because all the could think of was the weeping princess. और उतने में उसके दिमाग में क्या चालू होता है, वीपिंग प्रिंसेस का, क्योंकि अंकल माइक ने उन्हें वो स्टोरी सुनाई होती है ना, तो वो सोचता है, वही उसके दिमाग में वीपिंग प्रिंसेस का चालू होता है। और वो हर एक स्टैम्प केयरफुली looking very carefully at the stamp because all of he could think of the weeping princess. When he had sorted the stamp into little piles on the floor, he got some envelopes. और वो जो बॉक्स है उसमें कुछ इन्वेलप्स भी होते हैं और इन्वेलप्स में स्टैम्प भी होते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन भी कुछ कुछ होती है। On each envelope he wrote in a neat letter the name of the country and then put the stamp of the country into it. मैंने कहा ना, हर एक इन्वेलप के ऊपर भी लिखा होता है कि ये किस कंट्री का है, और वो एकदम क्लीन और नीट हैंडराइटिंग में लिखा हुआ होता है। The ones he did not know he put in a large brown envelope. On it he wrote ask Uncle Mike. और एक ब्राउन कलर का इन्वेलप होता है, उस पर भी ही रोट आस्क अंकल माइक ऐसा लिखा हुआ होता है उस पर। एट लंच टाइम रवीज फादर आस्क हाउ डिड यू गेट ऑन विथ योर स्टैम्प दिस मॉर्निंग रवि, डिड यू फाइंड एनी इंटरेस्टिंग वंस। और दोपहर के खाते वक्त उसके पापा, रवि के पापा उससे पूछते हैं कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिला वो स्टैम्प्स में, कुछ अच्छा लगा उसमें, उसके बारे में उससे जानकारी ले रहे होते रवि के पापा। ओह यस रिप्लाइड रवि, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैम्प इन द बॉक्स बट नो वीपिंग प्रिंसेस। क्या कहता है रवि उनके पापा को कि बहुत सारे स्टैम्प्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, पर उसमें वीपिंग प्रिंसेस का स्टैम्प नहीं है। आई एम गोइंग टू लुक एट द एल्बम आफ्टर लंच, और मैं खाना खाने के बाद वो एल्बम देखूँगा। देयर आर लॉट्स ऑफ ओल्ड इन्वेलप एट द बैक ऑफ द एल्बम, दे हैव स्टैम्प ऑन देम। और क्या कहा रवि ने उसके पापा को कि मैं भी खाना खाने के बाद और वो एल्बम अच्छे से चेक करता हूँ जिसमें बहुत सारे इन्वेलप है पुराने। You will have to be careful when you take them off the envelope, said Ravi's father. What Ravi's father saying? अभी तुम वो जो इन्वेलप है वो अच्छे से देखो, क्योंकि वो पुराने हो गए होते हैं, ऊपर से वो स्टैम्प उसको स्टिक किए होते हैं, कहीं निकालते वक्त वो फट न जाए। Don't pull them off, but leave them to soak in some water. अगर वो स्टैम्प के ऊपर से आपके घर पे कोई लेटर आता हो और वो स्टैम्प देखा हो तो वो पूरा पेस्ट किया होता है, चिपकाया हुआ होता है, उसको निकालने के लिए अगर तुम डायरेक्टली खींचोगे तो वो फट जाता है। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, उस पर थोड़ा सा पानी मारो, उसको थोड़ा सा पानी में भीगने दो और वो गम निकल जाता है, तो वो स्टैम्प इजीली बाहर आ जाता है। तो वही उसके पापा बोल रहे थे, लीव देम टू सोक इन सम वाटर, थोड़ा सा पानी में भीगने दो और फिर उसे निकालो ताकि वो फटे नहीं। Then they will come off easily and won't be damaged, means भीगने के बाद वो easily निकलेंगे, डैमेज नहीं होंगे। Now we are going to take next page of this lesson, page number 140. See the picture. किस तरह से रवि वो बॉक्स ओपन किया, he is checking all these envelope, see the album, how he is looking, see. After lunch Ravi went back to his room. The rain had stopped but Ravi didn't feel like playing football. खाना खाने के बाद दोपहर का रवि कहाँ आता है, उसके रूम में वापस आता है और वो सब देख रहा होता है। इतने में बारिश रुक जाती है, बारिश रुकती है, फिर भी
वो फुटबॉल खेलने के बारे में कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे अभी किस चीज़ों में इंटरेस्ट आ गया, स्टैम्प्स में। तो वो स्टैम्प्स में अपना टाइम निकाल रहा है, मतलब उसमें ढूंढ रहा है वीपिंग प्रिंसेस को, और बाहर खेलने के लिए जाना नहीं चाहता। एनीवे द ग्राउंड वुड बी वेरी वेट बिकॉज द शॉवर हैड बीन क्वाइट हेवी। तो वो क्या सोचता है कि जाने दो, बाहर जाकर क्या खेलना फुटबॉल, वैसे भी बारिश की वजह से क्या हो गया है, पूरा ग्राउंड गीला हो गया है। रवि पिक अप द एल्बम एंड टर्न द पेजेस स्लोली। रवि क्या करता है, एल्बम लेता है और एक एक पेज स्लोली टर्न करता है। सम ऑफ द पेजेस वेर लूज बिकॉज द एल्बम वॉज वेरी ओल्ड। एल्बम इतना पुराना हो गया था, इसीलिए उसके कुछ पेजेस क्या हो गए थे, लूज हो गए थे। On very old. On each page there were about 9 or 10 stamps. Some pages had only 2 or 3. See the on each page there were about 9 or 10 stamps. एक पेज पर कितने स्टैम्प्स थे, 9 और 10. सम पेजेस हैड ओनली 2 और 3, और कुछ कुछ पेज पर कितने थे, एक या दो या 3 स्टैम्प्स लगे हुए थे, स्टैम्प्स ऑन देम। रवि सून फाउंड आउट दैट दिस वॉज बिकॉज दे वेयर अरेंज इन सेट्स। और रवि क्या कर रहा था, कुछ ढूंढ रहा था कि वहाँ पे कुछ मैं अरेंज करूँ नए स्टैम्प ऐसा। ऑन ईच पेज एट द बॉटम इन अ वेरी नीट राइटिंग देयर वॉज समथिंग रिटन अबाउट द स्टैम्प्स। हर एक पेज पर वो स्टैम्प चिटकाए हुए थे, और वो स्टैम्प के नीचे बहुत अच्छे राइटिंग में वो स्टैम्प की इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। रवि लुक्ड एट द स्टैम्प इन द एल्बम एंड वॉन्डर्ड हाउ लॉन्ग अंकल माइक हैड टेकन टू कलेक्ट सो मेनी स्टैम्प्स। Ravi looked at the stamp in the album and wondered how long Uncle Mike had taken to collect so many stamps. रवि सारे स्टैम्प्स और एल्बम देखता है और सोचता है कि कितने दिनों से इन्होंने ये कलेक्ट करके संभाल के रखे हुए हैं। When he had finished looking at the album, he took out the envelope that were at the back. और वो क्या करता है, एल्बम देखने के बाद वो इन्वेलप्स चेक करता है, कि देखता है कि इसमें कितने सारे स्टैम्प्स हैं। मोस्ट ऑफ द इन्वेलप्स वेयर ओल्ड एंड फेडेड। बहुत सारे इन्वेलप क्या हो गए होते हैं, ओल्ड हो गए होते हैं, और फेडेड में निस्तेज, कुछ काम के नहीं, एकदम खराब हो गए होते हैं। द एड्रेस रिटन इन इंक वेर वेरी पेल। और इंक से लिखे हुए एड्रेस, पेल मीन्स फेड, निस्तेज, मतलब दिख नहीं रहे थे, फेंट हो गए होते। रवि कुड ओनली जस्ट रीड व्हाट दे सेड। ही कुड सी दैट envelope were addressed to Master Michael Davidson. रवि wondered who that was. और रवि वो जो नाम पढ़ता है डेविडसन, तो रवि सोचता है कि ये कौन है। Many of the envelopes had Canadian stamp on them. Many of the envelopes had Canadian stamps on them. और बहुत सारे envelopes कौन से होते हैं, कैनेडिया के स्टैम्प्स के। रवि tired to read the postmarks. रवि थक जाता है वो पोस्टमार्क्स देखकर। He suddenly had a brilliant idea. He went to his shelf and picked up the magnifying glass that his father had given him for his birthday. और वो पढ़ते पढ़ते थक जाता है, वो फेड हुई होती है ना वो राइटिंग, सो वो थकता है और फिर क्या करता है, जाता है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेता है और उसमें से वो ऐसा बिक करके देखता है और पढ़ने की कोशिश करता है। पिक अप मैग्नीफाइंग ग्लास दैट इज़ फादर हैड गिवन हिम फॉर हिज बर्थडे। और वो ग्लास कब दी हुई थी उसके पापा ने उसे,
बर्थडे के गिफ्ट दी हुई थी। नाउ आई विल बी एबल टू सी द स्टैम्प, द एड्रेसेस एंड पोस्ट मार्क्स क्वाइट क्लियरली। और वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर फिर उससे वो एड्रेस और वो स्टैम्प क्लियरली दिखते। ही सेड टू हिमसेल्फ, ही हेल्ड अप एन एनवलप एंड लुक थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या करता है वो एनवलप लेता है और मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता है। टोरंटो, ही रीड, दैट मस्ट बी अ कैनेडियन विलेज और अ टाउन। टोरंटो क्या है? कैनेडियन विलेज और टाउन, कनाडा में होने वाला एक गांव और शहर, दोनों में से कुछ है। ही ओपन द एनवलप एंड फाउंड अ लेटर इन इट। और वो एनवलप ओपन करता है और उसमें लिखा हुआ देखता है। ही टुक द लेटर आउट and just as he was going to start reading it, he remembered what his parents had once said to him. और वो क्या करता है? वो लेटर निकालता है और पढ़ने जाता है। जैसे ही पढ़ने जाता है उसे एक चीज़ याद आती है। कि क्या याद आती है? जो उसके पेरेंट्स ने उसे बोला हुआ होता है, डोंट रीड अदर पीपल्स लेटर। किसी के पर्सनल लेटर्स पढ़ने नहीं हैं, दूसरे के लेटर्स पढ़ने नहीं हैं। ही पुट द लेटर इनसाइड। और वो क्या करता है? जैसे उसे वो बात याद आती है वो क्या करता है? वो लेटर अंदर रख देता है। देयर वेर लेटर्स इन सम ऑफ द अदर इन्वलप्स टू। और कुछ लेटर्स अदर इन्वलप में भी होते हैं। बट रवि डिड नॉट रीड दोज। पर रवि उन्हें रीड नहीं करता। ही मेड अ पाइल ऑफ लेटर्स ऑन द फ्लोर। He decided that he should give them to Uncle Mike when he saw him again. और वो क्या करता है? वही लेटर संभाल कर रखता है और बोलता है कि जैसे अंकल माइक आएंगे उनके लेटर में उन्हें वापस भेज दूंगा, उन्हें वापस दे दूंगा। As Ravi was pulling out another letter, a few stamps fell onto the floor. He picked them up and looked at them. और वो जैसे ही लेटर्स कलेक्ट करता है कि कुछ स्टैम्प्स ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो उन्हें उठाता है और देखता है। सडनली ही लिफ्ट इनटू द एयर शाउटिंग। और वो अचानक से ज़ोर से चिल्लाता है। यहाँ तक हमने देखा अंकल माइक गेव मेटल बॉक्स एल्बम टू रवि and that weeping princess story which was already heard by Ravi, and he is giving him a work. Ravi did not want to go outside to play the football though rain was stopped, and start to searching that stamp. And what he is searching? Mostly weeping princess. बट अभी तक तो उसे वो कोई विपिंग प्रिंसेस का स्टैम्प मिला नहीं। बट ही फाउंड अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल स्टैम्प विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम कैनेडा। ऐसा बहुत सारी चीज़ें उसे वहाँ पर अभी तक देखने को मिलती हैं। और फिर वो लेटर्स भी उसे ही फाउंड सम लेटर्स जो अंकल माइक के लिए आए हुए होते हैं। बट ही इज़ नॉट reading that letter because he remember one thing that his parents told him, don't read other person's letter, that is a private and secret of others. So आपने भी किसी के लेटर्स रीड करना नहीं है, उसकी सामने वाले जिसका भी लेटर उसकी इजाज़त के बिना। तो इस तरह से उसके पापा उसे समझाते हैं, वो सीखता है और मम्मी पापा का बोला हुआ सब याद रखता है और उसी तरह से फॉलो भी करता है। उसी तरह से आप लोगों ने भी आपके मम्मी पापा का सुनना है और उस तरह से उनको फॉलो करना है। उनकी बातें अनसुनी कर उनको परेशान नहीं करना है। अगर आप लोगों ने उनकी बातें नहीं सुनी तो प्रॉब्लम किसको आएगी? आपको ही आएगी, फिर आपको ही फेस करनी पड़ेगी, है ना स्टूडेंट। सो ऑलवेज लिसन योर मदर एंड फादर, ओबे देम वेरी, और हमेशा उनकी बातें सुनो जिस तरह से रवि ने सुनता है। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू ओबे योर मदर एंड फादर ना, देन यू आर बिकम इन प्रॉब्लम। मम्मी पापा तो प्रॉब्लम ही नहीं आएंगे, उन्होंने पहले ही आपको बोल के रखा था। अगर आप उनकी बात सुनते हो तो आप प्रॉब्लम में नहीं आते, आप नहीं सुनते तो आप ही आते हो। समझ में आई ना आज की ये स्टोरी?
So remaining part I will explain you in a next video. Okay.